चलिए ना जी। आज फ्री है तो आज कोई मूवी देखने चलते हैं। बहुत इच्छा हो रही है कहीं बाहर घूम कर आने की। मधु जी ने अपने पति दिवाकर जी से कहा। अरे बाल पक गए हैं हमारे अब साथ में मूवी देखने जाएंगे ना तो लोग बातें बनाएंगे। और लोगों को छोड़ो, जरा धीरे बोलो, घर में बहू ने सुन लिया तो उल्टा दो बातें सुनाएगी। दिवाकर जी ने कहा। अरे पर बहू कहाँ है घर में? मेरा बहुत मन कर रहा है मूवी देखने जाने का। और साथ ही बाहर डिनर करके भी आएंगे। बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं हैं। मधु जी जिद करते हुए बोली। अरे ये उम्र भजन कीर्तन करने की होती है, मूवी देखने की नहीं। बच्चों को पता चला तो हंसेंगे हम पर। दिवाकर जी समझाते हुए बोले। अरे क्यों हंसेंगे? वो भी तो जाते हैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने और बाहर डिनर करने। फिर हम क्यों नहीं? बूढ़े हुए तो क्या हुआ? खुश होने का हक तो हमें भी है। पिछले 4 महीने से हम लोग घर में ही हैं, कहीं गए नहीं। ये लोग खुद ही घूम कर आ जाते हैं, हमें साथ लेकर नहीं जाते। मधु जी जिद करते हुए बोली। अरे तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई? आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली। खुश रहने का और घूमने फिरने का उम्र से कोई मतलब नहीं। चलिए ना आप, मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मधु जी दिवाकर जी का हाथ पकड़कर बोली। ये देखकर दिवाकर जी चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। मधु जी ने पहली बार इतनी जिद की थी, इसलिए कैसे बताए अपनी धर्मपत्नी को कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर धीरे से कहा। मधु, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें घुमाने बाहर ले चलूं। सुनकर मधु जी का उत्साह थोड़ा ठंडा हो गया। आपके पेंशन के पैसे? उन्होंने धीरे से कहा। 3 महीने पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। और अब पेंशन के पैसों से तुम्हारी और मेरी दवाइयाँ आ जाती है। फिर हमारे पोते पोती भी तो है, उन्हें भी कुछ दिला देता हूँ। इतनी ही तो पेंशन है मेरी। दिवाकर जी ने धीरे से कहा। क्या विराज और बहू ने पैसे देने से इनकार? नहीं नहीं, वो लोग तो हमारी इतनी सेवा करते हैं, वो क्या कम है? पर उन लोगों का कितना खर्चा हो जाता है, वो लोग कहते नहीं है तो क्या मुझे दिखता नहीं है? 40,000 रुपए की तनख्वाह में वो इतना कुछ खर्चा उठा लेता है, फिर उस पर और वजन डालूं, ये तो गलत है ना? दिवाकर जी ने समझाया। ये थे 65 साल के मधु जी और 70 साल के दिवाकर जी। दो बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा विवान अपने परिवार के साथ जॉब के कारण दूसरे राज्य में रहता था। वही छोटा बेटा विराज अपने परिवार के साथ मधु जी के साथ रहता था। छोटे बेटे की एक 10 साल की बेटी नायरा और एक 15 साल का बेटा था। उनके साथ वक्त कब कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल स्कूल और कोचिंग के चक्कर में उन्हें भी वक्त कम मिलता था। पिछले 10 दिन से तो वो भी अपनी माँ के साथ नानी के घर गए हुए थे। और आज मधु जी दिवाकर जी के सामने ये जिद लेकर बैठ गई। मधु जी दिवाकर जी इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी आवाज उनके छोटे बेटे विराज को सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आया और दिवाकर जी से बोला। पापा, आप मम्मी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो? कौन सा इसमें 8-10 हज़ार रुपए लग जाएंगे? अरे तुम भी अपनी मम्मी की ही भाषा बोले जा रहे हो। कम से कम हमारी उम्र तो देखो। तो क्या हो गया? अगर मम्मी घूमने जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, बाहर डिनर करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? क्यों पैसों का बहाना कर रहे हो? बात पैसों की नहीं है। बस मुझे नहीं जाना। तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं अपनी जगह सही नहीं करवाऊंगा। कहकर दिवाकर जी वहां से उठकर अंदर चले गए। मधु जी उदास होकर चुप बैठ गई। विराज समझ गया कि पापा पैसे की बात भी नहीं करना चाहते हैं। जिस पिता ने हमेशा कोई कमी ना रखी हो, आज उसके पास पैसे की कमी है। शायद वो बोलने में ही झिझक रहे हैं। तभी विराज बोला। माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, जैसे बचपन में जाते थे। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो जाना नहीं चाहते। सही तो कह रहे हैं, इस उम्र में मूवी और बाहर घूमना फिरना कहाँ अच्छा लगता है। जिसे नहीं जाना वो ना जाए, हम तो जाएंगे। खुश होने के लिए आप क्यों किसी का इंतजार करो? आप तो तैयार हो जाओ। अब आपका बेटा कमाता है, इतना तो खर्च कर ही सकता है। बस आज आप अपने बेटे के साथ मूवी देखने जाएंगी और फिर हम बाहर ही डिनर करके आएंगे। विराज ने इतनी जोर से कहा जैसे वो दिवाकर जी को ही सुनाना चाह रहा हो। दिवाकर जी अंदर कमरे में बैठे विराज की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में भी उन्हें इतना अच्छा बेटा मिला है जो उनके बारे में सोच रहा है। और कहा वो झिझक के कारण विराज को कभी पैसों के लिए कह ही नहीं पाए। ये सोचकर कि बेटा सेवा तो कर रहा है, कहीं सुनकर बुरा ना मान जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दोनों जाने को तैयार खड़े थे। तुम लोग सचमुच जा रहे हो? हम मजाक थोड़ी ना कर रहे थे। फिर मैं घर में क्या करूंगा, मैं भी जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी।
आखिर दिवाकर जी भी जाने को तैयार हो गए। ये देखकर विराज और मधु जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में वो लोग रवाना हो गए। सबसे पहले तो वो लोग मूवी देखने गए। इंटरवल में जब विराज बाहर पॉपकॉर्न लेने गया तो दिवाकर जी भी उसके साथ साथ बाहर आ गए। बेटा क्यों फालतू खर्चे कर रहा है? अभी फिर डिनर करने भी तो चलेंगे ना, दिवाकर जी ने कहा। पापा कहाँ इतने खर्चे कर रहा हूँ। आप भी ना पापा, इस बहाने कम से कम हम कितने सालों बाद एक साथ घूमने निकले हैं, विराज ने कहा। थोड़ी देर तक दिवाकर जी उसे यूं ही देखते रहे। फिर धीरे से बोले, बेटा तुमने हमारी बात सुन ली थी ना? सुनकर विराज बोला, हाँ पापा सुन ली थी, पर आपने कभी कहा ही नहीं। शायद गलती मेरी ही है। मैंने कभी भी आपसे पूछा ही नहीं कि आपको पैसों की जरूरत है क्या। मुझे लगा पेंशन के पैसों से आपका काम चल रहा है, इसलिए शायद मैं आपको अनदेखा कर गया। नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। कई बार जिम्मेदारियों के चलते हम कुछ चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर तुम तो इतने अच्छे से हमारी सेवा करते हो कि हमें कभी कोई कमी ही नहीं रहने देते हो। यही सोचकर मैंने भी नहीं कहा, दिवाकर जी ने कहा। पर पापा एक बात कहूँ, कई बार बच्चों को बोलना भी पड़ता है। सिर्फ ये सोचकर कि बच्चे बुरा मान जाएंगे आप अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहते हो। ये तो गलत है ना। और फिर ये उम्मीद क्यों करना कि बच्चे अपने आप ही आपकी बात समझेंगे। कभी कभी आपको भी समझाना पड़ता है। हाँ बेटा, ये बात तो तूने सही कही। पर बुजुर्ग माता पिता भी कई बार उम्मीद करते हैं कि जैसे वो बच्चों की जरूरतों को बिना कहे समझ जाते थे, बच्चे भी उनकी बातों को समझे। बस ये एक बोलचाल का फासला हो जाता है, इसके कारण ये सब होता है। पर कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो समझदार है। कहते हुए दिवाकर जी ने विराज के कंधों पर हाथ रख दिया। उसके बाद से विराज हर महीने दिवाकर जी को कुछ पैसे अपने पास से बिना बोले देने लगा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि बुजुर्ग माता पिता को भी पैसों की जरूरत होती है।